ठीक है. Now the next problem which we are going to do is checking given number is prime or not using recursive technique. But before going for the recursive technique, we'll just write it with the simple iterative code. Then we'll translate that iterative code into recursive format. That will be very easy for us and for you too. So let's say there's a number, any number, 13. You want to check it is prime or not. So let's consider this. This is a prime number. Okay? पहले हम प्राइम मान के चल रहे हैं, फिर हम चेक करेंगे, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये प्राइम नहीं है. तो नंबर जो है 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होना चाहिए. तो हम 1 से तो डिवाइड करके नहीं देखेंगे, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से. तो हमने एक वेरिएबल लिया जिससे हम डिवाइड करके देखने वाले हैं. वो स्टार्ट हो रहा है कहां से? 2 से. ठीक. अब हम कहां तक जाएं? जब तक ये नंबर लेस देन n है तब तक 1 n इटसेल्फ से डिवाइड नहीं होता. सॉरी, सारे प्राइम नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो जाते हैं. तो इटसेल्फ से भी चेक नहीं करेंगे. 2 से लेकर नंबर अगर 13 है तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2 to 12. इनसे कहीं डिवाइड हो गया. नंबर 6 है तो 2 से लेकर 5 तक किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए. हो गया तो ये नॉट प्राइम है. ठीक है. तो हमें कहां से कहां तक लूप चलाना है? 2 से लेकर लेस देन नंबर तक चलाना है. अब अगर नंबर n डिवाइड हो गया f से, तो भैया ये प्राइम नहीं है. तो ये हम फ्लैग की वैल्यू को कर दे रहे हैं फॉल्स. अब डिवाइड हो गया, फ्लैग की वैल्यू चेंज हो गई, तो हम फर्दर चेक नहीं करेंगे. तो why to go ahead in a loop? So terminate this loop. ठीक, ये लूप टर्मिनेट कर दिया हमने. अदरवाइज दिस लूप विल कंटिन्यू. अगर भाई ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, एन डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर किसी नंबर से तो हम उसके अगले नंबर से चेक करते जाएंगे. तो एन जो एफ की वैल्यू है वो बढ़ाते जाएंगे. तो इस लूप से दो रास्ते हैं बाहर आने के. एक रास्ता है तो ब्रेक से बाहर आए, दूसरा रास्ता है कि ये वाइल वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए. ठीक है. तो वाइल वाली कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब है? कि ये नंबर अगर कभी से भी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. 13 है हमने लिया, तो हमने कहा 13 लूप चलाया 2 से लेकर 12 तक. अब 13 2 से लेकर 12 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इस ब्रेक से बाहर नहीं आएगा. ये बाहर कब आएगा? जब f की वैल्यू n के बराबर हो जाए और फ्लैग विल रिमेन ट्रू ओनली. क्योंकि ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है. n मॉडुलस f कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, फ्लैग अभी भी ट्रू है. पर अगर मैं कहूं नंबर है 15, तो लूप चला 2 से लेकर 14 तक चलाया हमने, पर जैसे ही f की वैल्यू 3 हुई, भाई 15 तो डिवाइड हो गया. डिवाइड हो गया तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स करके लूप से बाहर आ गया. तो इस तरह से ये आपका काम कर रहा है. हमें लिखना है रिकर्सिव फंक्शन. दो वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है. वो वेरिएबल कौन से हैं? ठीक. और कहां से कहां तक होंगे? एक तो वेरिएबल वो जिसको हम चेक करना चाहते हैं, वो है n, जिसको हम चेक करना चाहते हैं ये. तो हम फंक्शन बना रहे हैं बूलियन इज प्राइम. n को हम चेक करना है. एक तो n हो गया बेटा. दूसरा एक वेरिएबल चाहिए जिससे हम डिवाइड करके देखेंगे. जैसे यहां पे हमने f लिया है, तो दूसरा पैरामीटर क्या होगा? कोई भी नाम हो सकता है. मैंने यहां नाम ले लिया f. ठीक. अब जब ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं, इस फंक्शन को यूज करेंगे, तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी इस फंक्शन को यूज किया जाए, तो हम f की वैल्यू जो पास करने वाले हैं वो क्या पास करें? 2 पास करें. तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि भाई वो इनिशियली क्या होना चाहिए. ठीक है. f इक्वल टू 2 इनिशियली कमेंट हमने लिख दिया, जिससे बाद में हमें भी पता है, कभी हम बना के भूल जाएं, दोबारा बहुत दिन बाद देखें. तो बहुत दिमाग नहीं लगाना इसको यूज करने के लिए. कमेंट में लिखा है कि f की वैल्यू हम 2 डालेंगे. अब यहां पे दो बातें हो सकती हैं. दो बेस केस है. क्या है बेस केस?
पहला तो भाई ये लूप हमने डिस्कस किया कि भाई एफ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, और अगर कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तभी वो एफ के बराबर हो जाएगी। एफ और एन बराबर तब होंगे जब ये नंबर किसी से भी डिविजिबल ना हो, और किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो पहला बेस केस, अगर एन की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एफ के इक्वल हो गई तो आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू। ठीक, तो ये तो हो गया अगर प्राइम नंबर हो जाता है। उसके सिवा क्या हो रहा है? इस लूप के अंदर एक कंडीशन लिखी, इफ एन मॉडुलस एफ, डिवाइड हो गया बीच में कहीं, हम एक एक करके एफ की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, और यहां पे हमने क्या देखा कि भाई ये नंबर जो है एन वो डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो हमारा काम खत्म। हम कह सकते हैं ये नंबर कैसा नंबर है? प्राइम नंबर नहीं है, और ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हमने एन को डिवाइड करना है, 2 से स्टार्ट किया, पर हम अभी n-1 तक नहीं पहुंचे हैं, बीच में है, तो हमें क्या करना है? एफ को बढ़ाते जाना है। तो रिकर्सिव कॉल लिखेंगे अगली, और एफ की वैल्यू को बढ़ाना है। जिस नंबर को चेक करना है वो तो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगली कंडीशन लिखी, एल्स रिटर्न फंक्शन नेम इज प्राइम, number remains as it is, f becomes f plus 1. So this way this code will check a number is prime or not. So we can discuss with the example, we can see how it is working. Okay, let me take a number and pass it to the is prime function, right? Let's me take 5, 8 लिख गया तो चलिए 8 ही ले लेते हैं। 8 and 2, what will happen? ये 8 है, ये 2 है, n की वैल्यू 8, f की वैल्यू 2, क्या हुआ भाई? ये पहली कंडीशन क्या है? फॉल्स है। दूसरी कंडीशन पे है 8 2 से डिवाइड होता है, हाँ, रिटर्न कर दिया फॉल्स, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो ये तो रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब अगर हम यहां 5 ले लें बेटा तो क्या होगा? तो यहां 5 है, 5 and 2 है, 5 और 2 के लिए क्या हो रहा है? ये कंडीशन फॉल्स है, 5 2 के इक्वल नहीं है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है, यहां पे भी फॉल्स है। तो ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ, n रिमेन्स 5 एंड f बिकम्स 3, f plus 1। तो भैया 5 3 के लिए आए, चेक करिए, पहला बेस केस फॉल्स, दूसरा बेस केस फॉल्स, फिर यहां पहुंचा n रिमेन्स 5, f बिकम्स 4, फिर ये 5 4 के लिए है, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, 5 4 से डिवाइड नहीं होता, बढ़ गया आगे 5 5, f की वैल्यू बढ़ के 5 हो गई। अब ये सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो रिटर्न कर दे रहा ट्रू, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम f के लिए 1 के लिए काम नहीं करेगा, n की वैल्यू अगर 1 ली जाए। ठीक है, 1 के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप यहां पास करिए 1, यहां पास कर दीजिए 1, यहां पास कर दीजिए 1, यहां पास कर रहे हैं हम लोग 2 हमेशा। तो भैया 1 2 के इक्वल तो नहीं है, 1 2 से डिविजिबल भी नहीं है, तो बढ़ के एफ वैल्यू 3 हो गई, 4 हो जाएगी, और ये कंडीशन कोई भी कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ये चला जाएगा किसी इनफाइनाइट लूप में। तो 1 के लिए यहां कुछ होना चाहिए, हम क्या कर लें? तो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो प्राइम तो नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहां पे एक कंडीशन ऐड कर दे रहे हैं। वो कंडीशन क्या है? इस जगह और n इक्वल टू 1 होने पे फॉल्स रिटर्न कर दे। ठीक है, 1 को प्राइम नहीं माने, तो इस तरह से आपका ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर टू यू।